बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 स्टार न्यूज़ के साथ मैं हूं कनैन ज़ारा। वोट में मरियम नवाज को कोई मसला नहीं है। जो मरियम नवाज साहिबा है आपकी लीडर होंगी, बिल्कुल। वो 2.5 लाख के एक ऑर्डिनरी जूते पहनती है ना, तो वो गरीबों के लिए कैसे आवाज़ उठाएंगी? आगे उनकी सर्जरी पे करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, लंदन में उनके फ्लैट्स हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, वो तो उसका पर्सनल ओपिनियन है। अगर मरियम नवाज के बारे में हम इस तरह कहते तो फिर हम इमरान खान को भी थे, क्योंकि मरियम नवाज 2.5 लाख का जूता पहनती तो इमरान खान 2.5-3 लाख के कुत्ते पालते। तो ये अवाम के लिए कैसा है? लाजमी बात है, डॉक्टर ही बनना होगा। तो क्या सोचे आपने? आप प्राइवेट क्लिनिक खोल के हज़ारों रुपए लोगों से लेके बड़े बड़े नुस्खे दे के पैसे कमाएंगी, या नहीं कोई खिदमत के मकसद मैं खिदमत करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, हर इंसान का अपना मामला है। अगर वो टिकटॉक्स बनाता है, उसका शौक है। मतलब हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, हम किसी पे इस तरह इल्ज़ाम आयद नहीं कर सकते कि नहीं तुमने ये करना ही है। अब हर किसी की अपनी चॉइस होती है। हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसके अंदर हम इंडिपेंडेंट लोग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान बिलाल ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के प्रोग्राम का हमारा मौजू है एजुकेशन। एजुकेशन में आज यहाँ पे हम पेशावर यूनिवर्सिटी में आए हैं, जहाँ पे जर्नलिज़म डिपार्टमेंट के स्टूडेंट फेडरेशन ने एक कुतब मेले का इनेकाद किया है, जिसमें बाज़ार से यहाँ पर किताबें बारियात दस्तयाब हैं। और इन्होंने ये इनिशिएटिव इसलिए लिया है कि ताकि स्टूडेंट्स दोबारा किताबों की तरफ राग़िब हो सके। यहाँ पर ऐसी भी किताबें मौजूद हैं जो एक जगह पे अवेलेबल भी नहीं होती, इस शहर में शायद अवेलेबल ना हो, कि जिन्होंने लाहौर से मंगवाई हैं, दूर दूर से मंगवाई हैं। और हर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं। काफ़ी हमने इनसे बात की, खुश दिखाई दे रहे थे। इनको वो किताबें मुयस्सर हैं जो आम तौर पर नहीं मिलती बाज़ारों में। अब हम इनसे बात करेंगे। आइए आपकी सबसे बारी बारी बात करवाते हैं स्टूडेंट फेडरेशन से भी, जो स्टॉल्स पे बैठे हुए हैं, जो किताबें सेल करने आए हैं और जो परचेज़ करने आए हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हूँ, जर्नलिज़म डिपार्टमेंट में, जहाँ पे जर्नलिज़म स्टूडेंट फोरम ने एक बुक फेयर का इनेकाद किया है, जिसमें यहाँ पे किताबें बाहर से बाज़ार के नरखों से काफ़ी कम कीमतों में दस्तयाब होती हैं। इनका मकसद इनसे जानते हैं कि बुक फेयर यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्गेनाइज़र मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम सदर ज़मान ख़ान है और मैं जर्नलिज्म स्टूडेंट फोरम का जनरल सेक्रेटरी हूँ सर। अच्छा, ये बुक फेयर यहाँ पे आपने मुनक़िद किया है, इसका मकसद बताइएगा। सर इसका मकसद तो ये है कि हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का जो प्यार है सर, वो इस बुक के साथ जो लगाव है सर, वो पैदा हो जाए। क्योंकि हमारा जो ये ख़ित्ता है सर, ये बुक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो इससे बहुत दूर रह चुके हैं सर, ये हमारे पख्तून खासकर। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे सारे पख्तून जो है वो उस जंग वगैरह वगैरह जो जंग है, लड़ाइयाँ हैं, उनसे निकल के इस बुक्स की तरफ आ जाए, ताकि उनको तारीख़ और अपने जो कल्चर है उसका पता चले सर। अच्छा, इस बुक फेयर को अरेंज करवाने में आपकी मदद किन्होंने की? सर जैसा कि आपने कहा कि जर्नलिज्म स्टूडेंट फोरम जो है सर, ये हमने पूरे टीम जो है, हमारा जो फोरम है सर, हमने ये इसकी अरेंजमेंट की है चेयरमैन साहब की मदद से। और बिल्कुल सर, यही हमारे JSF के जो मेंबर से हमने ये अरेंज किया है सर। आप सहाफ़त के तालिब इल्म हैं, मौजूदा दौर में कैसे देख रहे हैं सहाफ़त का क्या मयार है, और आपने आगे जाके क्या सोचा है अपने बारे में? सर ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो सहाफ़त तो एक बहुत ज़रूरी है सर, एक हर एक सोसाइटी के लिए। अगर सहाफ़ी ना हो तो जितने भी हमारे सोसाइटी में मसाइल हो तो वो और जो हमारे जो हुक्मरान हैं वहाँ तक उनकी पहुँच जो है वो नहीं हो सकेगी, अगर हम सहाफ़ी ना हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि हम यहाँ पे आए हैं, हम सहाफ़ी बने, एक अच्छे सहाफ़ी बने, ताकि हमारे जितने भी हमारे सोसाइटी के मसाइल हैं वो अब हम जो है हम अपने हुक्मरानों के प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे कर सकें। जी बहुत शुक्रिया। आपने सुना यहाँ पे किताबों को सस्ती कीमत में दिलवाने का इन्होंने एक अहद किया है, जिसमें ये सोचते हैं कि स्टूडेंट्स को सहूलत रहेगी और वो ज़्यादा पढ़ेंगे, जानेंगे। मुख्तलिफ़ शोबों के बारे में है ये किताब, कोई सिर्फ़ जर्नलिज़म के हवाले से नहीं है। इसमें मुख्तलिफ़ किताबें हैं जो इनके पढ़ाई के भी काम आ सकती है और उनकी नॉलेज भी बढ़ा सकती है।
جی اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور بھی اسٹوڈنٹ موجود ہے جو یہاں پہ اسٹال پہ بیٹھی ہوئی ہیں. آئیے ان سے جانیں گے کہ اس بک فیئر کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کی کیا فیڈ بیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے. میرا نام مومنہ جاوید ہے. اچھا محمدہ بتائیے گا جو اسٹال لگے ہوئے ہیں تو کوئی اسٹوڈنٹ آ کے بکس لے رہے ہیں پرچیز کر رہے ہیں؟ جی جی بالکل, بہت سیل ہوئی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, انٹرسٹ لے رہے ہیں. ڈفرینٹ جانرس کی بکس ہیں تو بہت لوگ آ رہے ہیں اور پرچیز کر رہے ہیں بکس. جرنلزم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی طرف سے یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے, دیکھنے میں آیا ہے, بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے. تو اس کے پیچھے مقصد آپ کا کیا تھا؟ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم جرنلزم اسٹوڈنٹ فورم کے پلیٹ فارم کے ذریعے ڈفرینٹ ایونٹس آرگنائز کریں, اس قسم کے بک فیئر اور باقی کی جتنی ایونٹس ہیں تو وہ اسٹوڈنٹس کے لیے آرگنائز کریں تاکہ وہ آئے اس طرح کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں, تاکہ سبق کے ساتھ ساتھ اور نصاب کے ساتھ ساتھ ان کو باقی ایسی سرگرمیاں ملتی رہیں کہ جن میں وہ انٹرسٹ ان کا ڈیولپ ہو. جی بہت شکریہ. بہت اچھا انیشیٹو ہے جرنلزم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا. آگے جا کے ہم کچھ اور یہاں پہ لوگ موجود ہیں, اسٹوڈنٹ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام. جی اپنا نام بتائیے. نگہم عادل. اچھا جی بتائیے گا بک فیئر کے حوالے سے جو یہاں پہ انعقاد ہوا ہے, خود ہی آپ بتائیں کیا. بالکل سر, اور یہ جرنلزم ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ بہت ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے یہاں پر بک فیئر ارینج کر کے, کیونکہ آج کل اگر دیکھا جائے تو اسٹوڈنٹس میں ایون جو آج کل کی جو جنریشن ہے اس میں جو ہے بکس کا رجحان بالکل کافی حد تک ختم ہو چکا ہے, جسٹ بیکاز آف موبائل فونس کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی وجہ سے. لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بس جو کچھ ہے موبائلس پہ اویلیبل ہوتا ہے تو بکس پڑھنے کا کیا فائدہ. تو لوگوں کا جو ایک شوق تھا وہ شوق ختم ہو چکا تھا. تو جرنلزم ڈپارٹمنٹ نے اسی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر بک فیئر ارینج کیا کہ یہاں پر پوری یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس آئیں, آ کے جو یہاں پر بکس رکھی گئی ہیں, ایون جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے جو اپنے ٹیچرز نے بکس لکھی تھی وہ بھی یہاں پر موجود ہیں, تاکہ اسٹوڈنٹس آئیں, آ کے اس کو پڑھیں. یہاں پہ اگر اسٹوڈنٹس کو کوئی بک پسند ہے وہ اس کو پرچیز کریں اور وہ اس کو جا کے پڑھیں, تاکہ ان کو جو ہے وہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے یہاں پر. آج کل کے دور میں بہت زیادہ رومرز چل رہی ہیں کہ جرنلزم کو بالکل تباہ کر دیا ہے. آپ جرنلزم کے اسٹوڈنٹ ہیں, اس بارے میں بتائیے گا کہ پہلے دور میں ابھی موجودہ حکومت کے دور میں کیا فرق پڑا ہے اور جرنلزم کیسی ہونی چاہیے, صحافت کیسی ہونی چاہیے. سر بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا ہے. یہاں پر ایز اے بینگ اے فیمیل میں اگر بات کروں تو یہاں پر میں خود بھی جرنلسٹ ہوں. میں ریڈیو کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں, میں ٹیلی ویژن کے ساتھ بھی میں کام کر رہی ہوں. تو میں نے بہت سے جو ہے وہ اس میں اپ اینڈ ڈاؤنس میں نے اس میں دیکھے ہیں. لیکن یہاں پر جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں جس طریقے سے جرنلزم کو پڑھایا جاتا ہے, جس طریقے سے تھیوری ورک کرایا جاتا ہے, جس طرح پریکٹیکل ورک کروایا جاتا ہے, تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اگر ہم جرنلزم فیلڈ کو اگر دیکھیں تو یہ بہت واسٹ فیلڈ ہے. اس میں بہت زیادہ ہمیں جو ہے وہ موقع ملتے ہیں آگے اپنی پسند کی جو ہے وہ فیلڈ سلیکٹ کرنے میں. پیرنٹس جو ہے وہ اسپیشلی لڑکیوں کو الاؤ نہیں کرتے یہاں پر جرنلزم کے لیے, جسٹ بیکاز آف میڈیا کے کیمرے کے سامنے آئیں گی یا اس کے علاوہ جو وہ فیس نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ اس فیلڈ کو پازیٹیو وے سے اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ بہت اچھی فیلڈ ہے, کیونکہ آپ اداروں کے ساتھ منسلک ہیں, ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہیں. ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جو جنرل پرسیپشنز ہے آج کل, اگر کوئی کسی کے فیور میں بات کرتا ہے تو وہ لفافہ صحافی ہو جاتا ہے, اگر کسی کے اگینسٹ بات کرتا ہے تو وہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے یا بلیک میلنگ کرتا ہے. کچھ اس طرح کی چیزیں فیس کی ہیں اور اس کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں؟ بالکل سر, یہ ایسی چیزیں میں نے بہت سی فیس کی, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے اسٹارٹ میں جو ہے وہ اگر میں کسی کو بتاتی تھی کہ میں جرنلزم کر رہی ہوں تو اس کا تو یہ ایک مطلب آنسر ہوتا تھا کہ اچھا تم جرنلزم کر رہی ہو, بس اب تم مستقل جھوٹ کا سہارا لوگی. اگر ہم دیکھیں, اگر اس کو ہم سچائی کی راہ پہ بھی اگر ہم دیکھیں, لیکن اگر ہم کسی کے اگینسٹ بات بھی کر رہے ہیں نا تو ہم اسے پازیٹیو چیز بتا رہے ہیں, ہم اگلے کے فائدے کے لیے بات کریں, ہم اگلے کے نقصان کے لیے ہم بات نہیں کر رہے. تو اگر ہمیں دیکھا جائے تو اس کو اگر ہم پازیٹیو طریقے سے لے کے چلیں, اگر ہم اس میں سچائی کا راستہ اگر ہم اپنائیں تو اس فیلڈ کو ہم بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ آگے پروموٹ کر سکتے ہیں, اور لوگوں کو بھی یہ بات بتا سکتے ہیں کہ جرنلزم کے بارے میں جو چیزیں سوچی جاتی ہیں یہ بالکل غلط ہیں. صحافت کے بارے سے کوئی میسج کسی کو بھی عوام کو دینا چاہیں گے وہ دیں. بالکل سر, میں جتنے اسٹوڈنٹس ہیں, جتنے ینگسٹرز ہیں, ان سب کو میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ لوگ جو اس چیز کو سوچتے ہیں کہ ہم جرنلزم کی طرف نہیں آئیں گے, اس میں ہمارا کوئی اسکوپ نہیں ہے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جرنلزم فیلڈ کو جو ہے وہ لازمی آپ نہیں لازمی, کیونکہ اگر آپ جو ہے وہ اس فیلڈ کو سلیکٹ کریں گے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. بہت شکریہ محمدہ, بہت اچھی باتیں ہوئی آپ سے. جی ناظرین آپ نے سنا, ہم بھی تھوڑا سا موقع کا فائدہ لیں گے کیونکہ جرنلزم کی صحافت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو ہم بھی تھوڑی اپنی اوپینینز ایکسپریس کریں گے. ہمارے ساتھ ایک اور یہاں پہ اسٹوڈنٹ موجود ہیں صحافت کی, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, اپنا نام بتائیے. میرا نام ضلع نثار ہے اور میں جرنلزم اینڈ میس کمیونیکیشن میں BS کی اسٹوڈنٹ ہوں. جی بہت اچھی بات ہے. آج جو یہاں پہ بک فیئر کا انعقاد ہوا ہے, اس حوالے سے تھوڑی سی بات کریں. جی, یہ بک فیئر ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس نے ارینج کیا ہے اس ڈپارٹمنٹ میں, اور میں کافی خوش ہوں کہ پارٹیسپیشن کافی اچھی ہے. ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس نے بھی اپنی ارینجمنٹس کی ہے اور باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں اور ایکٹیو پارٹیسپیشن کر رہے ہیں.
अच्छा, क्या आपके इस इनिशिएटिव के इस इकदाम को इंतज़ामिया और आपके डिपार्टमेंट के सीनियर्स या चेयरमैन ने भी सराहा है, आपको सपोर्ट किया है इस बारे में? जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, बल्कि उन्होंने काफ़ी बुक एजेंसी से ख़ुद भी बात की थी ताकि वो आ जाएं और अपनी बुक के वो स्टॉल्स लगा लें। सिर्फ ये नहीं था कि हम अकेले थे, दे हैव सपोर्टेड अस अ लॉट। जी बिल्कुल, ये यहाँ के जर्नलिस्ट स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से एक बहुत ही अच्छा इकदाम है। हमारे साथ और भी कुछ यहाँ पे स्टूडेंट हजरात मौजूद हैं जो जर्नलिज्म से रिलेटेड हैं, इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप यहाँ पे स्टॉल पे मौजूद हैं? नहीं सर, हम लोग अभी अपने कैंपस बुलेटिन की जो है ना पब्लिश कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा जी, चलें जो भी आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रही है आपको, क्या स्टूडेंट्स आ महसूस रहे है? हैं, बस बुक फेयर है, बुक्स ले रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ जो है खड़े खड़े कंटेंट उनका देख रहे हैं, और बस इसी तरह बस सेल परचेज जारी है। अच्छा जी, जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, अपना नाम बताइए। मेरा नाम बनीन अली मीर है। आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र हैं या स्टूडेंट हैं? मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र भी हूँ और यहाँ की स्टूडेंट प्रॉक्टर भी हूँ। अच्छा, स्टूडेंट प्रॉक्टर भी हैं। ठीक है जी, जो बुक फेयर के बारे में बताइएगा। असल में बेसिकली हमारा पहले ये इनिशिएटिव था कि हम जो है यहाँ पर कोई हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी करें, स्टूडेंट्स के लिए मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ये वो। लेकिन फिर हमें ये बात रियलाइज़ हुई कि चूँकि हम यूनिवर्सिटी लेवल पे काम कर रहे हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि हम बुक फेयर कराएं, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग देख भी सकते हैं, जो कि बहुत शौक़ से बुक्स पढ़ते हैं, और ऐसी बहुत सी किताबें हैं जो कि पेशावर में अवेलेबल नहीं है। तो हमने लाहौर से लोग बुलवाए हैं और वो ख़ास वो बुक्स लेकर आए हैं। तो स्टूडेंट्स आर लाइक अप्रिशिएटिंग दिस एंड दे आर वेरी हैप्पी। और स्टूडेंट्स को इस बुक्स पे कोई डिस्काउंट भी मिल रहा है? स्टूडेंट्स को बिल्कुल इन बुक्स पर डिस्काउंट मिल रहा है और वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने हमें कहा है कि जब हम बाहर से परचेज़ कर रहे थे या ऑनलाइन तो हमें शिपिंग भी देनी पड़ रही थी और हर बुक काफ़ी महंगी थी। यहाँ पे काफ़ी जो है वो राइट्स मतलब प्राइसेस जो हैं वो बजट फ्रेंडली हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका बात करने का। जनाब, यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। कुछ वो लोग भी देखेंगे जो किताबें ख़रीदने आए हैं, जिनका ताल्लुक़ जर्नलिज़्म डिपार्टमेंट से नहीं भी होगा, लेकिन उनसे हम जानते हैं कि अगर उनको ये किताबें बाज़ार से अच्छी कीमत में मिल रही हैं, और इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनको ये बुक फेयर जो आज का है ये कैसा लगा है। तो हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। सर इंटरव्यू बना देगा, एक्सपर्ट है। अच्छा जी, आप बात करें। जनरल नॉलेज और सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो हमने कहा क्यों ना एक बुक फेयर का इवेंट कराएं ताकि स्टूडेंट्स को भी आसानी हो अपनी नॉलेज को ज़्यादा करने में, इसी वजह से किया। अच्छा, बहुत अजीब सी बात देखने में आजकल तो जो हैं डिवाइसेस हैं, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, जिसमें इंटरनेट की एक्सेस होती है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। किताबें तो कोई पढ़ता ही नहीं है, जिनको ज़रूरी है, लाजमी है, वो भी नहीं पढ़ते हैं। तो आपने ऐसा इनिशिएटिव लिया, तो उसका क्या फ़ीडबैक मिला? ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट एक जैसा हो और बुक ना पढ़े। मतलब आप यहाँ पे जो क्राउड देख रहे हैं उससे आपको अंदाज़ा होता होगा कि मतलब बहुत से लोग अब भी हैं जो बुक्स पढ़ने के बहुत शौकीन हैं। और इंटरनेट, जहाँ तक इंटरनेट की बात है, तो वहाँ पे बुक्स अवेलेबल होती हैं, कुछ नहीं भी होती, किसी को तरीका भी नहीं आता, तो सबसे अच्छी चीज़ बुक होती है। क्योंकि अगर इंटरनेट आपके पास अवेलेबल ना भी हो तो एटलीस्ट आपके हाथ में बुक होती है, जिसके थ्रू आप अपनी रीडिंग, अपनी नॉलेज सब कुछ गेन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। अभी बुक्स देखते हैं हम थोड़ी सी। यहाँ पे हमारा अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, हम इस बुक्स पे एक नज़र डालेंगे कि ये किस किस्म की बुक्स हैं। क्या ये सब आम मार्केट में अवेलेबल भी होती हैं, बल्कि इनका कहना है कुछ ऐसी बुक्स हैं जो पेशावर में अवेलेबल भी नहीं है, इन्होंने लाहौर से मंगवाई हैं, यहाँ पे रखी हैं स्टॉल्स पे, और स्टूडेंट्स आके बड़े शौक़ से इनको ख़रीद भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप स्टूडेंट हैं? जी, मैं यहाँ पर स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो बुक्स स्टॉलों पे लगी हुई है, तो आपको लग रहा है कि ये ऐसी बुक्स हैं जो आम जगह पे अवेलेबल नहीं होती हैं? हाँ, इसमें मुख्तलिफ़ बुक्स हैं, यानी साइंस के हवाले से, आर्ट्स के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से, जो मतलब है कि मुश्किल से दस्तयाब होते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत से ऐसे बुक्स अवेलेबल हैं जो लोगों को यहाँ आसानी मुहैया होते हैं। तो जो ये इन्होंने बुक फेयर अरेंज किया है जिन्होंने, उनको आप कैसे अप्रिशिएट करेंगे? जी, ये मतलब है कि एक अच्छा स्टेप है कि लोगों में बुक्स के हवाले से अवेयरनेस, पहले लोग बुक की तरफ राग़िब हों, तो उन्होंने ये एक अच्छा स्टेप लिया है।
जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे साथ एक और भी स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी बताइएगा इसी किताब के मेले के हवाले से कि किस किस्म की किताबें यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको कोई आपके काम की किताब मिली है अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है। साइंस के हवाले से भी बहुत सारे बुक्स है और लिटरेचर के हवाले से CCS PMS के हवाले से बहुत अच्छे बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये नहीं कि मतलब ये कोई ऐसी बुक्स है कि बाहर नहीं मिलते, मिल सकते हैं, लेकिन मतलब आपने बहुत दूर जाना पड़ेगा। कभी एक शॉप पे एक बुक तलाश करनी होगी, कभी दूसरी शॉप पे जाना है। तो यहाँ पे सिस्टम इस तरह है कि मतलब है कि सारी चीज़ों को एक जगह पे जमा किया है, तो आसानी से आपको अवेलेबल हो सकता है इधर। मतलब स्टॉल भी लगा हुआ है खाने पीने का जिसमें चाय अवेलेबल है। आइए इनसे भी बात करते हैं, इन्होंने स्टॉल लगाया है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप स्टूडेंट हैं? जी, इसी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ मैं, जर्नलिस्ट। जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के। अभी आप चाय बेच रहे हैं? जी, अभी चाय बेच रहे हैं। अच्छा, चाय वाले बने हुए हैं। ये बताइए कि स्टूडेंट आके चाय पी रहे हैं? जी, बहुत मतलब अभी तक बहुत ज़्यादा सेल हुए चाय, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ने चाय पी है अभी तक। चल रही है, मतलब लोग खरीद। फेयर के हवाले से मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मैं सुबह से इधर ही बैठा हूँ, मसरूफ़ हूँ, तो मैं उस तरफ चक्कर नहीं लगाया। मैं अभी फारिग होकर फिर चक्कर लगाऊंगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे साथ एक और भी स्टूडेंट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम लाइबा है। अच्छा लाइबा, आप स्टूडेंट हैं? जी, मैं इसी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा लाइबा, अभी सुबह से चाय बेच के आपने कितनी कमाई की है? एक्चुअली ये मेरा स्टॉल नहीं, मेरे फ्रेंड का स्टॉल है, तो मैं उसके साथ हेल्प कर रही हूँ। अच्छा, हेल्प कर रही हैं, तो आपको इसके बदले में कोई रिवार्ड मिले? वो तो मेरा दोस्त ही बताएगा कि वो मुझे कितना कमीशन देता है। अच्छा, चाय का कप कितने का? 50 रुपए का। अच्छा, हमें चाय पिलाएंगी डिस्काउंट रेट पे? वो जवाब से पूछे, जवाब डिस्काउंट मिल सकता है। अच्छा लाइबा, बहुत शुक्रिया बात करने का। ये बताइएगा जो बुक फेयर यहाँ पे अरेंज करवाया आप लोगों ने, स्टूडेंट ने, बहुत अच्छा इनिशिएटिव, काफ़ी अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए इसको। तो जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका क्या फीड, क्योंकि आज दूसरा दिन है इसका? ये पहला दिन है, दूसरा दिन कल होगा। अच्छा, कल भी ये जारी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आके बुक्स परचेज कर रहे हैं? हाँ, बुक्स परचेज करें। हमें एक्सपेक्टेशंस दी थी कि लोग बुक्स भी ख़रीदेंगे, क्योंकि लोगों का ध्यान ज़रा बुक्स से साइड पे हो गया है। सब सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ही होते हैं, वहीं पर जो इन्फॉर्मेशन मिली वही पढ़ ली। अखबार का भी ज़्यादा रुझान नहीं है, लेकिन देखने को मिला कि लोग बुक्स ख़रीद रहे हैं। मानने वाली बात है क्योंकि जो डिवाइसेस हैं वही आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं, बुक्स की तरफ रुझान नहीं है। आपने इनका रुझान बढ़ाया है। अगली बार अगर आप कोई इवेंट अरेंज करेंगी तो उसमें बुक्स ही होंगे या कोई और भी ऐसा आइडिया आपके पास है, कोई और हेल्दी एक्टिविटी भी हो सकती है? ये तो हमारे चेयरमैन का बहुत थैंक यू मैं उनको कहूँगी कि उन्होंने कहा था कि थोड़ा एकेडमिक की तरफ भी, थोड़ा एजुकेशनल भी प्रोग्राम होने चाहिए, इवेंट्स होने चाहिए। बुक्स का ये 2 दिन का होगा, उसके बाद भी हमारा इरादा है कि हम और फंक्शंस भी अरेंज करें, जैसे फूड फेस्ट हो, थोड़ा लाइटर मोड पे कि लोग फूड भी इंजॉय करें। तो सिर्फ बुक्स का था, तो हमने सर से परमिशन लेकर हमने चाय का स्टॉल लगाया ना, कि थोड़ा लाइटर मोड भी होना चाहिए। तो इसके अलावा फूड फेस्ट भी करेंगे, कवाली नाइट भी करेंगे, तो यंगस्टर्स के मुताबिक ही हम फंक्शंस अरेंज करेंगे। जी, ज़बरदस्त, बहुत ब्रिलियंट आइडिया है आपका। ऐसा होगा तो ज़्यादातर लोग राग़िब होंगे, ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे। अच्छा, आखिरी आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, बीइंग अ जर्नलिस्ट, आजकल के दौर में आप क्या समझ रही हैं? एक तो बीइंग अ जर्नलिस्ट, गवर्नमेंट को और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज मेरी तरफ से यही होगा कि दूसरों को तकलीफ़ ना दें और खुश रहें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया लाइबा, आपने तमाम स्टूडेंट्स की बात सुनी। अभी हम यहाँ पे थोड़े बहुत थक चुके हैं, तो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें 50 रुपये कप की बजाय ये आधी कीमत पर दे दें, क्योंकि ये हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं। तो हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हमने छोटा सा ब्रेक लिया था, ब्रेक के बाद अब दोबारा यहीं पर वापस आए हैं। तो यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं जो सहाफ़त पढ़ रहे हैं। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बुक फेयर के हवाले से इनके क्या तासुरात हैं। सबसे पहले तो मैं आपका HD न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तो कल हमने अरेंज किया था, कल रात तो बारिश हुई, हम डर गए, तो अल्लाह का शुक्र है कि फिर बारिश रुक गई, अभी सूरज निकला। इस बार तो हमने 2 दिन रखे, तो हमने रश देकर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम इसे 5 डेज़ के लिए रखेंगे। तो नेक्स्ट ईयर भी आपका यही बुक फेयर करवाने का इरादा है या कोई और भी एक्टिविटी हो सकती है? इंशाल्लाह बुक फेयर है 5 डेज़ के लिए नेक्स्ट ईयर, उसके साथ हम फूड स्टॉल्स भी लगाएंगे। जी
अच्छा, फूड स्टॉल्स भी लगाएंगे जी। बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे अभी घूमेंगे फिरेंगे, आपको दिखाएंगे जितने लोग बात कर सकते हैं और हम आपको बताएंगे। और भी एक यहाँ पे स्टूडेंट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप क्या पढ़ रहे हैं? सर मेरा ताल्लुक़ जो है वो जामिया पेशावर के शुबा सहाफ़त व अबलागियात से है। मैं यहाँ पे जर्नलिज़म पढ़ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, जर्नलिज़म कर रहे हैं तो आपके ही फेडरेशन ने यहाँ पे ये इस किताबों के मेले का इनेकाद किया है। क्या फ़ीडबैक मिल रही है आपको और इंतज़ामिया और यूनिवर्सिटी के सीनियर्स की तरफ से क्या आपको राय? यकीनन आज जामिया पेशावर के शुबा सहाफ़त व अबलागियात की इंतज़ामिया और जर्नलिज़म स्टूडेंट्स फ़ोरम की जो काबीना है, इनकी जानिब से यहाँ पे एक मुनफ़रिद और शानदार कुतुब मेले का इनेकाद किया गया है। क्योंकि अगर हम देखें तो आजकल तलबा व तलबात का किताबों के साथ जो उनका रुझान है वो कम होता जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि आजकल चूँकि हम डिजिटलाइजेशन की जानिब गामज़न हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है हम मतलब किताबों के साथ जो स्टूडेंट्स का रुझान है वो कम होता जा रहा है। तो यकीनन इस किस्म के जो इवेंट्स अरेंज होते हैं तो तलबा व तलबात के किताबों के साथ रुझान भी बढ़ जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं मेजॉरिटी वो एक एक दो दो किताबें ज़रूर जो है वो ख़रीद के लेकर जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स ना सिर्फ आ रहे हैं बल्कि किताबें ख़रीद के भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपने इनको एक सहूलत मुहैया की है जिसमें कीमतें भी सस्ती हैं और वो किताबें भी अवेलेबल हैं जो आम मार्केट में नहीं मिलती है। अच्छा, ये बताइएगा, बीइंग अ जर्नलिस्ट, बेशक आप स्टूडेंट हैं लेकिन जर्नलिस्ट तो हैं, आजकल के दौर में बातें हो रही हैं जर्नलिज्म को, एक तो कह रहे हैं लोग के डाउनफॉल बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो मौजूदा दौर में क्या वाकई कोई डाउनफॉल आया हुआ है, कोई फ़र्क पड़ा है और सहाफ़त कैसी होनी चाहिए ये भी साथ में बताइए। देखें, सहाफ़त नाम है सच बोलने का, सच सामने लाने का, सच दिखाने का। अगर हम मौजूदा दौर हुकूमत की बात करें तो ये सिर्फ मौजूदा दौर हुकूमत में नहीं बल्कि हर हुकूमत जब आती है तो उनकी कोशिश होती है कि वो प्रेस पर दबाव डालें। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रेस की, क्योंकि पाकिस्तान के आइन में यह है आर्टिकल 19 के मुताबिक कि एवरी सिटीज़न हैज़ राइट टू स्पीच, कि वो फ्रीडम उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो गवर्नमेंट जो है वो उसे नहीं रोक सकती। हाँ, अलबत्ता गवर्नमेंट को तब पाबंदी लगानी चाहिए कि अगर कोई ख़बर है वो एथिक्स के ख़िलाफ़ है, जिससे हमारे मुल्क के इमेज पे कोई फ़र्क पड़ता है, हमारे नज़रिए पे कोई फ़र्क पड़ता है, तो फिर बेशक पाबंदी लगाएं। लेकिन अभी अगर हम मौजूदा हुकूमत की बात करें तो चूँकि मेरा प्रिंट मीडिया के साथ वास्ता है, एडवर्टाइजमेंट्स में काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। पहले हमें बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मिलती थी, अभी ई एडवर्टाइजमेंट्स आ गई हैं, तो वो जो अखबार न्यूज़पेपर का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। रेडियो की हम बात करें, अभी भी हमारे साथ यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया वाले आए थे तो वो रेडियो पे पैकेज बना रहे थे, क्योंकि वर्ल्ड रेडियो डे करीब आता जा रहा है। तो उसमें हम यही बात कर रहे थे कि जो हमारे साथ मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। वो आप देखें सिर्फ टीवी चैनल जो है वो टॉप पर है, लेकिन हमारा अखबार, हमारा रेडियो जो है वो मौजूदा दौर हुकूमत इसके लिए कोई हिकमत अमली नहीं बना रही। हालांकि मैं आपके चैनल के तवस्सुत से मैं प्रोविंशियल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, डीजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और उसके साथ साथ हमारे जो वफाकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनको चाहिए कि हमारी तरह जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं आप इनके लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ अनाउंस करें। यहाँ पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनमें काफ़ी इनमें एबिलिटीज़ हैं, इनमें स्किल्स हैं, तो अगर आप जब तक इनको प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तो ये लोग आगे नहीं जा सकते। तो इंशाल्लाह होपफुली कि आपके चैनल के तवस्सुत से हमारी ये बात जो है ये हमारा जो आला हुकाम है उन तक भी ये पहुँचेगी और पूरी कोशिश रहेगी कि हमसे जितना हो सके हम अपने मुल्क की तामीर व तरक्की में अपने कलीदी किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने सुना, बड़ी अच्छी बातें की इस नौजवान ने और बहुत काफ़ी समझ बूझ की बातें की इन्होंने। अच्छा, एक बात साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि थोड़ा सा हम यूनिवर्सिटी के माहौल के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अपना नाम बताइएगा और आप क्या पढ़ रही हैं? मैं फ़ातिमा हूँ, मेरा नाम है, मैं केएमसी की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, केएमसी के स्टूडेंट हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं। सबसे पहला सवाल आप से मैं करूँगा इस बुक फेयर के हवाले से कि आपको कैसा लगा, कोई ऐसी किताबें आपको मिली जो आपको चाहिए और कीमतें कैसी हैं? हम लोग तो हमेशा आते हैं जब भी ये लगता है ना, हर साल, तो ये कि हर तरह की बुक्स हमें मिलती हैं, उर्दू भी है, इस्लामिक भी हैं, नॉवेल्स भी होते हैं और स्टडी के हवाले से साइंस के, तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव हैं यहाँ पे। जर्नलिज्म डिपार्टमेंट ने ये कुतुब मेला अरेंज किया है तो आप इनको अप्रिशिएट करेंगे? जी बिल्कुल करूँगी, क्योंकि यहाँ पे और इस तरह मतलब नहीं होता ना, सिर्फ यही लोग बुक फेयर अरेंज करते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा इनसे, यानी हम कहते हैं कि और भी इस तरह बुक फेयर्स होने चाहिए।
अच्छा फातिमा, एक और बात बताइए कि जब से हुकूमत ने हिजाब का नफाज किया है, पर्दे का, तो आपको कैसा लगता है, स्टूडेंट्स का क्या फीडबैक है इस पर? मुझे तो होता है कि मतलब नकाब में और बुर्के में बंदा कंफर्टेबल होता है काफ़ी, तो ये कि मैं तो इसको करती हूँ कि अच्छी बात है ये अपने लिए भी, तो यानी अच्छा स्टेप लिया है। जी बहुत शुक्रिया। एक और भी स्टूडेंट हमारे पास मौजूद है, आप अगर जी अस्सलाम वालेकुम। बस इसी कुतुब मेले के बारे में बताइएगा कि जो हो रहा है, कि आपकी कोई पसंद की या जो बुक्स आपको चाहिए थी यहाँ पे अभी अवेलेबल हैं, आपको देखने में आई हैं? हाँ अभी देख ही रहे थे, मिल रही हैं कुछ, बाकी मैं ढूंढ रही हूँ। अच्छा, आप भी एक ऐसे शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं कि जो बहुत खिदमत करते हैं लोगों की, आगे जाके आपको लाजमी बात है डॉक्टर ही बनना होगा, तो क्या सोचा है आपने, आप प्राइवेट क्लिनिक खोल के हज़ारों रुपए लोगों से लेके बड़े बड़े नुस्खे दे के पैसे कमाएंगी, या नहीं कोई खिदमत के मकसद मैं खिदमत करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा क्या करेंगे बताइएगा, क्या क्या स्पेशलाइजेशन किस में करने का इरादा है? स्पेशलाइजेशन तो अभी डर्मा का सोचा है, डर्मेटोलॉजिस्ट जी। बाकी ये अभी 4th ईयर में, फाइनल ईयर में जाके पता चलेगा और कौन कौन से फील्ड्स हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ इस वक्त जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की ही एक और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने ये इवेंट अरेंज किया है, इसमें इनकी पार्टिसिपेशन भी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अपना नाम बताइएगा। ईमान ज़ाहिर शाह। अच्छा ईमान, बताइएगा जो कुतुब मेला अरेंज हुआ है, स्टूडेंट्स का क्या रवैया है, फीडबैक है, कोई ख़रीदारी कर रहा है किताबों की? जी बिल्कुल, स्टूडेंट का जो है बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि किताबें तो सबके लिए बहुत अच्छी है, और स्पेशली तालिब इल्म्स के लिए और जर्नलिज्म स्टूडेंट के लिए और बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और ऑब्वियसली स्टूडेंट का ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। अच्छा, आप जर्नलिज्म में क्या मास कम्युनिकेशन पढ़ रही हैं? जी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो क्या ब्राइटर फ्यूचर नज़र आता है आपके, आगे जाके क्या इरादे हैं, इसी फील्ड के में जाके कुछ करना है? मेरा तो CSS का भी इरादा है, और जर्नलिज्म में ARY में जाकर मेरा न्यूज़ कास्टर या होस्टिंग उसमें जाने का इरादा है। अच्छा, तो आपने इदारा भी अपने लिए चूज़ किया कि इसी में जाएंगे, और भी बहुत सारे ऐसे चैनल देखे जैसे 4 स्टार न्यूज़ HD, हम भी सच की खबरें दिखाते हैं। बहरहाल अल्लाह पाक आपको अपने कार्य इरादों में कामयाब करें। क्या समझती है आजकल के दौर में जर्नलिज्म किस तरफ जा रही है? जर्नलिज्म आजकल के दौर में मैं कहूँ तो मीडिया जो है एक पॉजिटिव इमेज भी वो शो कर रहा है, लेकिन अगर हम देखें ना, आजकल के दौर में इंफॉर्मेशन जो है वो ऑक्सीजन का काम करती है, तो ऑब्वियसली बहुत ही लाइक कोरोना की आप वो ले ले, अगर मीडिया नहीं होता कोरोना के बारे में किस तरह पता चलता कि ये किस तरह फैल रही, इसके वो क्या वो कंट्रोल किस तरह करेंगे। तो मैं अगर देखूँ तो पॉजिटिव वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अगर सोशल मीडिया पर हम देखें तो उसमें फेक न्यूज़ आती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम ज़्यादा पॉजिटिव पर ध्यान दें तो पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहे। अगर गरीबों की आवाज़ उठाना हो या कोरोना वायरस, इस तरह बहुत सारे केसेस, रेप केसेस, मीडिया उसकी तरफ वो आकाशी दुनिया को पेश कर रही, तो पॉजिटिव केसेस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको मौका मिलेगा किसी भी इदारे से मुंसलिक हो को काम करने का, स्पेशली आप किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे काम करना चाहेंगे? मैं जो है इस पर काम करूंगी कि पाकिस्तान में सबसे पहले रिश्वत को ख़त्म करे, क्योंकि अगर रिश्वत ख़त्म हो जाएगी तो गरीब और अमीर में फ़र्क नहीं रहेगा, इक्वलिटी आ जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। अभी देखें, रिश्वत तो पाकिस्तान से ख़त्म हो चुकी है। आपने अभी रिपोर्ट देखी होगी इंटरनेशनली, जो बल्कि 16 दर्जे बढ़ गई है, तो आप कैसे ख़त्म करेंगी? कैसे ख़त्म करूँगी? इंशाल्लाह एजुकेशन के ज़रिए मुझे ट्रेनिंग मिलेगी, और बहुत प्लानिंग से ही सब कुछ काम होता है, तो प्लानिंग से ही मैं करूँगी इंशाल्लाह, जो मुझसे हो सकेगा उससे बढ़कर मैं करूँगी। वोट कहाँ के इस्तेमाल करेंगे, तो किसको वोट? वोट में मरियम नवाज़ को। अच्छा, मौजूदा हुकूमत से आप खुश नहीं हैं क्या? नहीं खुश क्या, बस क्या मसाइल है बताइए। एज ए जर्नलिस्ट आपको तो एक मतलब किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए, लेकिन ये है हाँ, उन इमरान खान ने रिश्वत को भी ख़त्म किया है, और अगर हम देखें तो महंगाई बहुत ज़्यादा की, और इस मुल्क में आवाम जो है वो मतलब अमीर कम है और गरीब ज़्यादा है, तो गरीबों के लिए नुकसानदेह है, और महंगाई बहुत ज़्यादा है, और जान कितनी कीमती है, तो लोगों की जानें वो जा रही है, तो जान से ज़्यादा तो कुछ नहीं है ना, तो इसलिए मैं उस हुकूमत के थोड़े वो फेवर में ज़्यादा नहीं हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं है। जो मरियम नवाज़ साहिबा है, आपकी लीडर होंगी बिल्कुल, वो 2.5 लाख के एक ऑर्डिनरी जूते पहनती है ना, तो वो गरीबों के लिए कैसे आवाज़ उठाएंगी? आगे उनकी सर्जरी पे करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, लंदन में उनके फ्लैट्स हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, वो तो उसका पर्सनल ओपिनियन है। अगर मरियम नवाज़ के बारे में हम इस तरह कहते तो फिर हम इमरान खान को भी थे, क्योंकि मरियम नवाज़ 2.5 लाख का जूता पहनती तो इमरान खान 2.5, 2, 3 लाख के कुत्ते पालते, तो ये अवाम के लिए कैसा है?
اور اگر ایک کھلاڑی جو ہے وہ وزیر اعظم کیسا بن سکتا ہے؟ مریم نواز کا تعلق جو ہے پولیٹیکل پارٹی سے اور عمران خان کا تو پولیٹیکل پارٹی سے کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے، تو پھر ایک کھلاڑی جو ہے وہ سیاستدان کیسے بن سکتا ہے؟ یہ کیسے ہماری عوام کو اس کو ووٹ دے رہی ہے؟ جی ناظرین، ہم ساتھ ساتھ میں مذاق بھی کرتے رہیں گے، تھوڑی بہت سیاسی گفتگو ہوئی ہے آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے. ہر کوئی اپنی رائے رکھتا ہے، اپنا حق رکھتا ہے، جو بھی ان کو اچھا لگتا ہے وہ کر سکتے ہیں. ابھی اور بھی یہاں پہ لوگ موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے. یہ اسٹوڈنٹ فورم ہے جس نے یہ کتب میلہ ارینج کیا ہے، اور یہ ہماری ایک پرانی روایت ہے جرنلزم ڈپارٹمنٹ کی کہ جرنلزم اسٹوڈنٹ فورم یہاں پر ایک فعال انداز میں ہم ان کو رکھتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں. اس حوالے سے تو نیا ریسنٹلی ان کا الیکشن ہوا تھا، ایک نیا کیبنٹ آ گیا تھا تو انہوں نے کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی ایک لمبی لسٹ پورے سال کے لیے بنائی ہے کہ جس میں یہ فرسٹ ایکٹیویٹی تھی کتب میلہ. اس کے علاوہ اور بھی کئی اس قسم کی جو ہے ایکٹیویٹیز ہوگی. ہم اتنا رسپانس ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ایک تو بہت شارٹ نوٹس پر انہوں نے اس کو ارینج کیا تھا. ٹوٹل جو ہے 4 دن ان کو ارینجمنٹ کے لیے ملے تھے اور جلد از جلد یہ کرنا چاہتے تھے. لیکن ابھی ہم پبلک کا رسپانس جب دیکھتے ہیں اور بک سیلرز کا رسپانس دیکھتے ہیں تو ہم اس پر سوچ رہے ہیں کہ اس ایکٹیویٹی کو ہم ہر سیمسٹر کا حصہ بنا دیں، بجائے اس کے کہ ہر سال جو ہے یہ ایک کتب میلہ ہو، بلکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہر سیمسٹر کے اندر 1 یا 2 کتب میلے ہوں اس میں. اچھا جی سر، جو آپ نے ذکر کیا کہ اسٹوڈنٹ فورم ہے، تو صرف کتب میلہ ہی ہوگا یا اور بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں، میں نے آپ کو کہہ دیا کہ انہوں نے ایک کمپلیٹ لسٹ بنائی ہے، لسٹ آف کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی، جس میں کتب میلہ صرف ایک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ تقاریر ارینج کرنا، بک ریڈنگ جو ہے وہ ان کی ایکٹیویٹی میں شامل ہے. اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کوئی میوزک کا پروگرام اسٹوڈنٹس کے لیے کریں گے. اس طرح ویلفیئر کے کئی پروگرامز ہیں، سوشل ورک کی ایکٹیویٹیز ہے. تو صرف اور صرف یہ نہیں ہے، کئی ایکٹیویٹیز ہیں. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے چیئرمین صاحب، آپ نے ان کی بات سنی ہے، اور بہت ہیلدی ایکٹیویٹی ہے اور بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے، کیونکہ لوگ آج کل کتابیں نہیں پڑھتے ہیں. لیکن یہاں پر دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کے دوسرے ڈپارٹمنٹ سے آ کے کتابیں خرید بھی رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے جب خریدیں گے تو پڑھیں گے بھی. آپ نے بات سنی جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر فیض اللہ جان صاحب کی، ہمارے ساتھ موجود تھے. آج دوسرے دن کا آغاز ہوا ہے کتب میلے کا، وہیں سے دوبارہ ہم رابطہ بحال کرتے ہیں مزید. لیکن آج تھوڑا سا ٹاپک چینج ہوگا، کیونکہ کتابوں کے بارے میں ہم نے کافی بات کی، لیکن یہاں پہ مختلف شعبہ جات سے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، سارے صحافت سے وابستہ نہیں ہے. ہم فردر سب سے بات کریں گے، مختلف موضوعات پر جانیں گے کہ جی ہمارے ساتھ اس وقت فیکلٹی کے ٹیچر موجود ہیں، ان سے بھی اس کتب میلے کے حوالے سے بات کریں گے، اور ان کے اسٹوڈنٹ جو ہیں تو چیف آرگنائزر ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ سر. سر اپنا تعارف کرائیے گا. میرا نام وہاب خان یوسف زئی ہے. میں یہاں پہ ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن یونیورسٹی آف پشاور میں جہاں پہ آپ کھڑے ہیں، یہاں پہ میں ایز اے لیکچر سنس 2004 میں یہاں پہ خدمات سر انجام دے رہا ہوں. بہت اچھی ایکٹیویٹی آپ نے یہاں پہ آرگنائز کی، آپ کے سپورٹ سے ہی ہوا ہے. اگر اسٹوڈنٹ نے کیا ہے تو کیسا انیشیٹو ہے اور کیا کہیں گے اسٹوڈنٹس کو اس بارے میں؟ ہاں، اس قسم کی ایکٹیویٹی سنس 2004 میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے پریمیسز میں اس قسم کا کوئی کریٹیو ایکٹیویٹی ارینج ہوا ہے. اور پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیسٹ انیشیٹو ہے. اور یہاں یہ جس فورم نے اس کو ریوائیو کر دیا ہے اس کا نام ہے JSF جرنلزم اسٹوڈنٹس فورم، اور اس کا جو روح رواں ہے، یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں شاہین صاحب، یہ لٹری سیکرٹری ہیں اس کے. تو شاہین صاحب نے اپنے طور پہ اس ایکٹیویٹی کو ارینج کر دیا، اور دس از پرٹیکولرلی ہی infused a kind of great spirit in this activity. تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ویسے تو 2004 میں یہاں آیا، لیکن اس وقت سے اب تک
میں نے کبھی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہیں دیکھی تھی، اتنی لائف ایکٹیویٹی ہو، اسٹوڈنٹس کی انٹریکشن اور ڈائنامزم سے ویری. اب یہ اپنی نوعیت کا واحد ہی ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں کہ اسٹوڈنٹس بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں اور اس کا بڑا پازیٹیو فیڈ بیک آ رہا ہے. باہر سے لوگوں کے میڈیا والے لوگ بھی آتے ہیں. ابھی تک ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم ان نون تھا کہ یہ بھی خطِ ارض پہ ایک چیز موجود ہے، لیکن اب الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف چینلز والے آ رہے ہیں، ہم ٹی وی والے آ گئے، سارے ہمارے میڈیا کے لوگ تھے، لیکن ہمارا یہ جو ڈپارٹمنٹ تھا دیٹ ریمین ٹوٹلی آؤٹ آف سائٹ. لیکن ان قسم کی ایکٹیویٹی سے آئی تھنک ناؤ دا تھنگس ہیو گاٹ ریوائیوڈ، اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. دا انٹائر کریڈٹ گوز ٹو دس جینٹل مین ہو از دا لٹریری سیکرٹری اینڈ مسٹر Shaheen. He is a very Maula Noor Shaheen. He is very much cooperative in this regard. اور انہوں نے پہلی دفعہ میرے ساتھ اس چیز کو تھیوریٹیکلی ڈسکس کیا تھا. میں نے کہا تھا یار یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے لیکن اٹ شوڈ بی پٹ ان ٹو پریکٹس. انہوں نے یہ بات کر دی اینڈ ٹائم پروف دیٹ in the sense that the number of audience you can see. And it's really good and I congratulate all of them. Thank you so much, sir. تھینک یو ویری مچ. یہاں پہ شاہین صاحب بھی کھڑے ہیں، لٹریری سیکرٹری، ان سے بھی بات کریں گے. آپ کے ٹیچر نے بھی بڑی آپ کی تعریف کی، آپ نے یہ ایونٹ ہیلڈ کیا ہے اور بہت اچھا انیشیٹو ہے. آپ بتائیے کہ اس بارے میں آپ کو کیا فیڈ بیک مل رہا ہے؟ کیا تھینک یو سر. چونکہ میرا تعلق وزیرستان سے ہے اور یہ میرا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ یونیورسٹیاں نہیں ہے، چونکہ وہاں پہ مجھے اس طرح موقع نہیں ملتا. یہاں پہ میں نے یہ ارینج کیا. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا سے زیادہ آشنا ہے، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ کتاب سے آشنا ہو جائے، کتاب پڑھ لیں. جہاں پہ بھی کتاب زیادہ لوگ پڑھتے ہیں وہاں پہ بھی امن و امان ہے. جہاں پہ کتاب نہیں پڑھتے، صرف بحث و مباحثے چلتے ہیں، دلائل اور حقائق نہیں ہوتے، وہاں پہ لڑائیاں ہوتی ہے، وہاں پہ ایجوکیشن کی کمی ہوتی ہے. اس لیے ہم نے یہ ارینجمنٹ کی کہ لوگ کتاب سے آشنا ہو جائے، پڑھے، سیکھے اور لکھے. اچھا، آپ سے ایک اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ سوال میں کروں گا. چونکہ آپ کا تعلق وزیرستان سے، آپ لوگ کافی سفر ہو چکے ہیں، یہاں پہ IDPs بھی رہ چکے ہیں اور کافی دہشت گردی کا سامنا بھی کیا ہے. موجودہ حالات میں جب وہاں پہ کنٹرول لے لی گیا ہے تو کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور موجودہ حکومت کی جانب سے کیا کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو کچھ ہوتے ہوئے؟ دراصل میں ڈیولپمنٹ وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو لوگوں کے مائنڈ میں آ جائے. ڈیولپمنٹ تو ہوئی ہے، روڈ پکے ہے، مگر اسی طرح نہیں جس طرح میڈیا کو شو کیا ہے اسی طرح نہیں ہوا ہے. باقی تو تھوڑی بہت ہوئی ہے. یونس خان اسٹیڈیم بن گیا، وہ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت اچھا. لیکن ایجوکیشن کے لیول پہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے ابھی تک وہاں پہ. لیکن پہلے سے کوئی فرق آیا ہے؟ دیکھیں حالات تو بہتر ہو گئے ہیں. جب دہشت گردی کا سامنا تھا تو انسرٹینٹی تھی، تو وہ تو آپ کو اچھا فیل کرنا ہی چاہیے. بالکل اچھی فیل کرتے ہیں. تھوڑا سا فرق بالکل آیا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے ابھی تک وہاں پہ، وہ ٹارگیٹ کلنگ کا مسئلہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہوا. چلیں انشاءاللہ حکومت اور ہمارے جو بڑے ارادے ہیں لازمی طور پہ اس پہ بھی غور کریں گے. جی، آپ نے بات سنی جو یہاں کے چیف آرگنائزر تھے جن کا آئیڈیا تھا یہ سٹالز لگانے کا، یہ بک فیئر کا. ان کے ساتھ ٹیچر بھی موجود تھے. سب سے بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں. جی ناظرین، پشاور یونیورسٹی کے جرنلزم ڈپارٹمنٹ نے جو کتب میلہ ارینج کیا تھا وہ تھوڑی دیر میں ختم ہونے جا رہا ہے. جو بھی ان کا انیشیٹو تھا، اقدام تھا، وہ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں، ان کی باتیں بھی سنا چکے ہیں. امید ہے اس طرح کی اور بھی ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی رہیں گی. ان کا مقصد تھا لوگوں کو کتابوں کی طرف راغب کرنا، جو کہ بہت ہی اچھا مقصد تھا. اگلی بار کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے. اپنے میزبان بلال خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.